इमाम का नमाज में मखसूस सूरतें पढ़ाना। हमारे मदरसे के मुदर्रिस हाफिज़ कुरान हैं, लेकिन नमाज में मुंतखब आयत और मुंतखब सूरत ही पढ़ाते हैं। जब मैं उन्हें बोलता हूँ तो वो जवाब देते हैं कि जिस आयत या सूरत में अच्छी मश्क हो वही पढ़ना अफजल है, क्योंकि इससे नमाज में जहन मुंतशिर नहीं होता। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। फैसल साहब इंडिया से। अगर एक ही सूरत को बार बार रिपीट कर रहे हैं फिर तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर मुख्तलिफ सूरतें पढ़ाते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ मुतय्यन है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है कि फ़जर में ये वाली सूरतें, ज़ोहर में ये, असर में ये, मगरिब में ये और इशा में ये, वो स्पेसिफ़िक वो मखसूस सूरतें ही पढ़नी चाहिए। और आम तौर पर ये तमाम मसाजिद के आइम्मा करते हैं कि वो हर जगह से कुरान नहीं पढ़ते, वो उन जगह से ही पढ़ते हैं जहाँ से उनको बहुत अच्छी तरह याद होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। इधर उधर से पढ़ेंगे भूलने का ख़तरा होता है, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। जमात में तीसरा शख्स आ जाए तो इमाम आगे कैसे होगा? अगर दो आदमी नमाज पढ़ रहे हों और तीसरा आ जाए तो इमाम कैसे आगे जाएगा, कितने कदम आगे बढ़ सकता है? खुर्शीद अहमद ऐसे ही आगे जाएगा जैसे कहीं भी दुनिया में आगे कैसे जाता है। जिस तरह दुनिया में कहीं भी जब इमाम ने आगे जाना होता है तो कैसे जाता है? चल के जाता है ना। तो अब यहाँ भी ऐसा ही होगा, चल के जाएगा जैसे नॉर्मली चलता है। और कोई तरीका तो मैंने आपके इल्म में हो तो मुझे बताइएगा, उस पर गौर कर लेंगे हम। बेहतर तो ये है कि इमाम आगे जाने के बजाय वो जो पीछे से मुख्तदी आया है ना, वो एक मुख्तदी को घसीट के अपनी तरफ ले जाए, पीछे ले जाए। पीछे अगर जगह ना तो फिर है कि इमाम आगे चला जाए और ऐसे ही चल के जाएगा और एक सफ़ के बकदर आगे चला जाए, बस इतना काफ़ी है। ऐसा ना हो जाता ही चला जाए। नमाजी के दाएं या बाएं से गुजरना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसके बिल्कुल सामने एक शख्स बैठा हो तो क्या वो इसके दाएं या बाएं से निकल सकता है या नहीं? हिदायतुल्लाह कश्मीर से। जी निकल सकता है। मुरूर नाजायज़ है, उसके सामने से गुजरना। गुजरना कहते हैं इधर से आया इधर चला गया, लेकिन आगे बैठा हुआ है तो उठ के जब जा रहा है तो इसको गुजरना नहीं कहते। स्केचिंग हराम, डिजिटल तस्वीर हलाल क्यों? मेरा काम इस्लामिक खत्ताती करना है, लेकिन कभी कभार मुझे क्लाइंट पेंसिल स्केचिंग यानी तस्वीर बनाने का काम देते हैं। क्या मेरे लिए इंसानी तस्वीर बनाना जायज़ होगा या नहीं? अगर जायज़ नहीं तो डिजिटल तस्वीर कैसे जायज़ है? अली साहब दुबई से। देखो, डिजिटल तस्वीर के जो जायज़ होने का फतवा दिया गया है उसकी वजह ये कि इसमें करार नहीं है। ये तो रेज़ हैं एक, यानी इसकी मिसाल जैसे उसकी जैसे एक अक्स होता है ना, अक्स की अशबह बिल अक्स है, अक्स के ज़्यादा करीब है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन तस्वीरों की मुमानात मनक़ूल है उनका बाकायदा एक दीवार पे या कागज़ पे वो करार वाली तस्वीरें थीं। इस डिजिटल तस्वीर में करार नहीं है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब फ़र्क आ गया तो जो उलमा इसको जायज़ कहते हैं वो कहते हैं इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो जिन तस्वीर जिसके नाजायज़ होने की दलील हमारे पास मौजूद है वो ज़ाते करार वाली तस्वीरें हैं। और ऐसी चीज़ों में असल हिल्लत है। जब तक हुर्मत की कोई दलील नहीं होगी हलाल ही कहा जाएगा। तो ये उन उलमा की दलील है जो डिजिटल तस्वीर को जायज़ समझते हैं। हमारा भी चूँकि रुझान इसी तरफ है तो हम भी उसको तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं करते, लेकिन हाथ से जब आप तस्वीर बनाते हैं तो बिल्कुल वाज़ेह हराम तस्वीर है। इस पर तो सरी हदीसें हैं और बहुत सख्त वईदें हैं। तो हाथ से आप तस्वीर चेहरे की, बाकी बॉडी की तो बना सकते हैं, चेहरे की तस्वीर आप हाथ से नहीं बना सकते, गुनाह कबीरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अशद्दिन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून। सख्त तरीन अज़ाब क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों को होगा, तो उससे आप इज्तिनाब करें। और अगर बनानी है तो चेहरा वाज़ेह नहीं हो, आँख नाक कान उसके नाक नक्श जो है वाज़ेह नहीं होने चाहिए।